ठीक है, तो हम प्रभु के वचन में एक बार फिर से प्रार्थना के साथ जाएंगे। प्यारे महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हम लोगों की प्रार्थनाओं को सुना है। और प्यारे पिता परमेश्वर, जब जो बात आज हम आपके वचन से सीखना चाहते हैं प्यारे पिता, उसको हमें सीखने की बुद्धि दीजिए प्यारे पिता, और हमें पवित्र आत्मा के प्रकाशन में इस विषय को समझाइए और सिखाइए प्यारे पिता, ताकि हम इन बातों को सीख करके समझ करके प्यारे पिता इनको अपने जीवन में उपयोग करने पाएँ, लागू करने पाएँ, जिससे कि हे पिता हम आपकी वैसी आराधना कर पाएँ जैसा आप हमारे जीवन में देखना चाहते हैं। प्यारे पिता, हम सबकी सहायता के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। सारा आदर सारी महिमा प्रभु आपको मिले, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो अभी मैंने प्रभु के वचन से आपके सम्मुख पढ़ा है प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय और उसका 10वां पद। तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे, और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सिरजी और वे तेरी ही इच्छा से थीं और सिरजी गईं। हालेलुया। प्रभु के वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष हो। आज हम एक ही शब्द पर विचार करेंगे। हमने इस वचन को पढ़ा है, लेकिन हमारा चिंतन का विषय एक ही शब्द होगा, और वो है प्रणाम करना। यीशु मसीह को प्रणाम करने के लिए ज्योतिषी लोग आए, पूर्व देश से ज्योतिषी लोग आए, जिनके विषय में हमने मत्ती उसके 2 अध्याय में हम पाते हैं कि कई ज्योतिषी पूर्व देश से आए। उन्होंने एक तारा देखा था, और उस तारे को देख करके वो आए। उन्होंने जान लिया था कि यरूशलेम में कोई यहूदियों के राजा का जन्म हुआ है, और जब वो अपने घर से या अपने देश से आए, वो कुछ चीजें लेकर के आए। सोना, जो हम पढ़ते हैं, सोना, लोबान और गंधरस। हमने अभी गीत भी गाया, सोना मोल लोबान चढ़ाते करते उसकी महिमा जी। हालेलुया। तो प्रणाम करने के लिए ये ज्योतिषी आए, और हम यहां पर क्या पाते हैं इन प्राचीनों के विषय में कि 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे। और प्रणाम करना बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। ज्योतिषी अपने देश से निकले कि हम यहूदियों के राजा को जाकर के प्रणाम करेंगे, और उन्होंने अपना थैला खोला। लिखा क्या है मत्ती उसके 2 अध्याय में और उसके 11वें पद में लिखा है, उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। अब सेम इसी प्रकार की घटना को आप देखिए जो हमने अभी प्रकाशित वाक्य में पढ़ी है। वहां भी क्या पाते हैं कि उन लोगों ने प्रणाम किया, प्राचीनों ने प्रणाम किया, और आगे कुछ किया। क्या किया? लिखा है, वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे। क्या कहते हुए डालेंगे? हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सिरजी और वे तेरी ही इच्छा से थीं और सिरजी गईं। हालेलुया। दोनों घटनाओं में क्या समानता हम पाते हैं? ज्योतिषी आए, कुछ अपने देश की सबसे उत्तम चीजों को लेकर के आए, और वो ज्योतिषी आकर के पता कर लेते हैं, प्रणाम करने के लिए आए। और उनका एक जब यरूशलेम में आना होता है, पहुंचना होता है, तो पूरा यरूशलेम और हेरोदेस राजा घबरा जाता है। हेरोदेस अपने पूरे अधिकारियों को सबको लगाता है कि जाकर के पता करो, और याजकों को, शास्त्रियों को बुलाया जाता है। पूरे शहर के अंदर, पूरे नगर के अंदर एक हलचल हमें नजर आती है कि पूरा यरूशलेम घबरा गया। पूरे यरूशलेम के में क्या हलचल मच गई। कौन सा राजा हमारे देश में, हमारे इस इज़राइल में पैदा हुआ है, उसको जानने के लिए। अब क्या होता है, उस राजा को प्रणाम करने के लिए जो लोग आए, उन्होंने बड़े संघर्ष भी किए। अपने देश से निकले, अपने देश से वो उत्तम से उत्तम पदार्थ, उत्तम से उत्तम चीजें अपने देश की वो लेकर के आए, जो मसीहा के लिए आवश्यक थी, जो मसीहा के लिए
उनको पता था कि वो मसीहा के लिए चढ़ाए जाने आवश्यक थे। अब क्या होता है, इन लोगों को कुछ विपरीत परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि तारा इन्हें दिखाई दिया। अब ये तारा इनको आगे आगे लेकर के भी चला और बहुत संघर्ष करने के बाद ये मसीहा तक या यीशु तक पहुंच जाते हैं और अपना अपना थैला खोल करके वहां पर भेंट चढ़ाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इनके संघर्षों को अगर हम याद स्मरण करें, ध्यान करें, तो क्या हम पाते हैं, इन लोगों ने सबसे पहले पद में क्या लिखा है, मत्ती उसके 2 अध्याय में, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहां है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है। इन्होंने देखा। ये ऐसी घटना नहीं थी कि अकस्मात कोई चीज घटित हो गई और अकस्मात ज्योतिषियों के मन में आया कि चलो अब इस्राएल में चलते हैं, चलो यरूशलेम में चलते हैं और वहां पर जाकर के हम घूम के आते हैं, या कुछ लोगों को हम मिल करके आते हैं, या कुछ लोगों के साथ हम संगति करके आते हैं। ऐसा नहीं था। उन्होंने देखा, उन्होंने उस तारे को देखा। हम उनके संघर्षों को जरा स्मरण करें। उन्होंने देखा, उन्होंने वॉच किया, तारा एक नजर आया उनको। ये नक्षत्र विज्ञान के बहुत अच्छे जानकार लोग थे। ये देखते रहते थे कि तारे कहां पर, किस दिशा में, कैसे कैसे इनका मूवमेंट हो रहा है तारों का। और ये जब इन्होंने एक अलग से अद्भुत तारा देखा और तब ये समझ गए कि यहूदियों का राजा जो जगत का उद्धार करता उसका जन्म हो चुका है। हालेलुया। ऐसे ही नहीं, बिना तैयारी के नहीं, तो पहले इन्होंने तारे को देखने में संघर्ष किया। सबसे पहला संघर्ष इनका इस बात का रहा कि इन्होंने अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को तारे को खोजने में लगाया, इस बात को पहचानने में लगाया। आज दुनिया के अंदर करोड़ों अरबों, अभी कुछ समय पहले 800 करोड़ से ज्यादा लोग इस दुनिया के अंदर हैं, लेकिन कितने लोग यीशु मसीह को खोजते हैं? जो खोजते हैं वही प्रणाम कर सकते हैं आगे आकर के। ये ज्योतिषी लोग खोज रहे थे एक तारे को। जब इन्होंने देखा और ये अद्भुत रीति से समझ गए, क्योंकि उनके शास्त्रों में लिखा हुआ था कि एक ऐसे मसीहा का जन्म होगा, उदय होगा, और वो तारा उनको दिखाई दिया। ऐसे ही नहीं, कितने सारे तारे उस समय, तारों को कोई गिन भी नहीं सकता है। बाइबल में लिखा है तारों को कोई गिन भी नहीं सकता है। और नक्षत्र विज्ञान बहुत कठिन चीज थी, आज भी कठिन है समझना इन चीजों को। लेकिन उन सारी कठिनाइयों के बीच में हम क्या पाते हैं कि इन ज्योतिषियों ने अपनी ऊर्जा को खर्च किया, अपने समय को लगाया इस चीज को पहचानने में कि एक तारा उदय हुआ है। तो ये तारा किसके लिए उदय हुआ है, उन्होंने अपने शास्त्रों में खोजा और वो तुरंत समझ गए कि तारा जो है, जो जगत के उद्धार करता, यहूदियों के राजा के विषय में जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये वो तारा है। जब इस तारे को इन्होंने देखा तो क्या पाते हैं, वहां पर ठहरे नहीं रहे। अब इनकी दूसरी आवश्यकता क्या थी? अब इनकी दूसरी आवश्यकता की ये थी कि ये अपने जगह से निकलें, अपने देश से निकलें, और निकलने से पहले एक तैयारी करें। तारा देखा, समझ गए कि जगत का उद्धारकर्ता, यहूदियों के राजा का जन्म हुआ है, और उसके बाद इन्होंने तैयारी की। उस समय ऐसी तैयारी नहीं थी जैसे आज हमारे पास साधन हैं। आज हम अगर कितने भी दूर जाना चाहते हैं, दूर देशों में जाना चाहते हैं, हमारे पास कुछ ही घंटे में हम ऐसे साधन उपयोग कर सकते हैं जिनके द्वारा हम दुनिया के दूसरे हिस्सों में कुछ ही घंटे, 24-25 घंटे में आज जो है 12-13 हजार किलोमीटर की भी यात्रा लोग कर लेते हैं। लेकिन आज के समान
उस समय तो साधन नहीं थे, ऊंटों से चलना और फिर डाकुओं का जोखिम रास्ते में, हमेशा उन डाकुओं का जोखिम जो उस समय लोगों को मार भी डालते थे। आज हमारी यात्रा सुरक्षित होती है, बहुत सारी सुरक्षाएं हैं हमारी यात्रा के बीच में। उस समय तो कोई मानवाधिकार, कोई सुरक्षा, इस प्रकार की चीजें थी नहीं। जो कुछ भी सुरक्षा करना था, इंतजाम करना था, उनको अपने आप करना था। लोग कहते हैं कि वो कुछ देशों के राजा थे, भले ही राजा थे, लेकिन डर उनको भी था। ज्योतिषी थे, फिर भी उनको डर था। यहां समझने की बात क्या है, उन्होंने तैयारी की। सबसे पहले उन्होंने तारा देखा, उस तारे को पहचाना, उसमें अपना समय खर्च किया और उसके बाद उन्होंने तैयारी की। और तैयारी भी ऐसी जबरदस्त, प्रभावशाली तैयारी की उन्होंने। कैसे कि सोना, लोबान और गंधरस को उन्होंने अपने बैग्स में रखा, सारे इंतजाम को किया। अब जब पता नहीं था कि यरूशलेम में पहुंच करके, उनको तो यह लग रहा था कि किसी राजा के घर में राजा पैदा हुआ होगा तो हम यरूशलेम जाएंगे। अगर उन्हें पता होता पहले कि बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ है तो वो यरूशलेम नहीं जाते, वो बैतलहम जाते। वो आए और पूछने लगे, कहां है मसीहा, कहां है यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है, हमने पूर्व में उसका तारा देखा है। उन्होंने लंबी यात्रा को किया, उन्होंने यात्रा के जोखिमों को सहा। जो वस्तुएं, जो भेंट वो लेकर के आए थे, उसको उन्होंने सुरक्षित रखने में, सोना हमेशा एक कीमती धातु रहा है, हमेशा। और आप अगर सोना पहन के भी कहीं जाते हैं तो आपको अपनी तरफ बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि कोई आपके साथ कोई मिसहैपनिंग ना हो जाए। और सोना उस समय भी कीमती था। अगर कोई सोना लेकर के चल रहा है तो उसको सुरक्षा भी चाहिए, लेकिन उन्होंने अपनी जान की परवाह ना किए बिना, ये बिना सोचे कि हमारे रास्ते में क्या होगा, हमें कौन कौन से संकटों का सामना करना पड़ेगा, वो उन बहुमूल्य पदार्थों को लेकर के मसीहा से, उद्धारकर्ता से निकलने के लिए, प्रणाम करने के लिए अपने देश से निकल पड़े। आए, उन्होंने पूछा, राजा को भी पता नहीं था, हेरोदेस राजा को, ये कहां पर हुआ है जन्म। पुराने नियम से खोजा गया। मीका के 5वें अध्याय उसके दूसरे पद में जो भविष्यवाणी लिखी है बैतलहम के विषय में और यीशु के विषय में, उससे जान लिया गया। याजकों और शास्त्रियों ने बताया। और सारी खोजबीन के दौरान हम तो कई बार हिम्मत हार जाते हैं। बाइबल पढ़ रहे हैं, कोई विषय अगर हमारी समझ में नहीं आ रहा तो हिम्मत हार के बैठ जाते हैं, अरे छोड़ो, किसी से पूछ लेंगे, देखा जाएगा, जब टाइम होगा तो हम देखेंगे इस विषय पर विचार करके। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने उस सारे समय के दौरान वो सोच विचार रिसर्च करते चले गए, कहां पर उदय हुआ है, कहां पर जन्म हुआ है, यीशु मसीह का जन्म किस स्थान पर हुआ है कि हम जाकर के प्रणाम करके आए और अपनी भेंट चढ़ाएं। हालेलुया। और उस पूरे समय के दौरान हम पाते हैं कि इनका समर्पण, इनकी आंखें केवल एक ही चीज को खोज रही थीं कि हमें उस उद्धारकर्ता को जाकर के प्रणाम करना है, हमें देखना है वो कहां पर है। अब प्रणाम करने के लिए आए, अब भेंट लेकर के आए, बहुत सारे संघर्षों को सहा, बर्दाश्त किया, बहुत से जोखिमों में होकर के चले, अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपने ज्ञान को खर्च किया और आकर के जो ऐसा करते हैं वो पा लेते हैं। वचन में लिखा है, जो मुझे ढूंढते भी ना थे उन्होंने मुझको पा लिया, जो मुझे जानते भी नहीं थे उन्होंने मुझको पा लिया। लेकिन याजकों ने क्या किया, शास्त्रियों ने क्या किया, जान करके भी वो यीशु मसीह को प्रणाम करने के लिए नहीं गए। हेरोदेस पहचान लिया कि हां, बैतलहम में यहूदियों के राजा का, उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है, और वो बजाय प्रणाम करने के उसको नष्ट करने की कोशिश करने लगा। हम पाते हैं
कि उसने छल किया, ज्योतिषियों से समय पूछा और यह प्रयास किया कि कैसे भी जाकर के उस राजा को, जिसको जन्म बता रहे हैं ये लोग हुआ है, नष्ट कर दिया जाए। वो प्रणाम करने नहीं गया। हम आगे पाते हैं कि इन हेरोदेस, जो कई हेरोदेस इनकी संतानें थीं, पूरे समय तक यीशु मसीह का विरोध करते रहे, यीशु मसीह को मारने की कोशिश करते रहे, यीशु मसीह के चेलों को मरवाया इन्हीं हेरोदेस शासकों ने, राजाओं ने, लेकिन कभी भी उन्होंने यीशु मसीह को प्रणाम नहीं किया। हम क्या पाते हैं? प्रकाशित वाक्य हमने जो अभी पढ़ा है, हम वहां पर क्या पाते हैं कि 2400 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे। जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे। हालेलुया! ये कितनी अद्भुत बात है। ज्योतिषियों ने आकर के प्रणाम किया। प्रणाम ऐसे करने नहीं आ गए, संघर्ष करे उन्होंने उस प्रणाम को करने के लिए। आज हमारे पास समय है कि हम अपने जीवनों से अपने प्रभु को प्रणाम कर पाएं। हालेलुया! एक कोढ़ी आया यीशु मसीह के पास और लिखा है मत्ती उसके 8वें अध्याय में, मत्ती के 8वें अध्याय की प्रणाम किया। जब वो उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया, उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। जो यीशु मसीह को प्रणाम करता है, यीशु मसीह ने आगे जाकर के उसके विषय में क्या किया, क्या कहा? यीशु ने हाथ बढ़ाकर, अगर हमारा जीवन यीशु मसीह को प्रणाम करने के लिए समर्पित है तो यीशु मसीह का हाथ भी हमारे जीवनों पर आ चुका है। हालेलुया! आज बहुत सी प्रार्थनाएं हम लोग करेंगे जब हम यहां पर घुटने टेक करके, अब इस आदमी ने भी क्या किया, पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। आज हम जब उसको अपने जीवन से प्रणाम करते हैं कि हे पिता, हमें सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, पूरी वफादारी के साथ, उन ज्योतिषियों के समान, इस कोढ़ी व्यक्ति के समान हमें प्रभु को प्रणाम करना सीखना चाहिए। हमें जानना चाहिए कि 24 प्राचीन जब प्रणाम करने के लिए गए तो कैसे गए, आज हम कैसे प्रभु के पास आते हैं। हेरोदेस ने कहा, झूठ बोला कि जब तुम बालक का पता कर लो तो आकर मुझे भी समाचार देना ताकि मैं भी जाकर के उसको प्रणाम करूं, लेकिन वो झूठ बोल रहा था। आज हम किस हृदय से प्रभु के पास आए? सच्चे हृदय से प्रणाम करने या झूठे हृदय से प्रणाम करने? अगर हम झूठे हृदय से प्रणाम करने यीशु के पास आए हैं तो वो परिणाम होगा जो हेरोदेस का हुआ, हेरोदेस के संतानों का हुआ। इसी हेरोदेस के एक पोते को एक स्वर्गदूत ने मारा, वचन में लिखा है, क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा नहीं करी। जब वो व्याख्यान दे रहा था और लोगों ने कहा कि ये तो किसी ईश्वर का शब्द है, ये तो परमेश्वर का सा शब्द है, और वो मान लिया उसने, हाँ, और तुरंत स्वर्गदूत ने उसको मारा और वो कीड़े पर के मर गया। हम आज अपने जीवन से प्रणाम करना सीखें, परमेश्वर को महिमा देना सीखें। कैसे हम अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं? अगर हम सच्चे हृदय से प्रभु को प्रणाम करेंगे तो प्रभु का हाथ जैसे उस कोढ़ी व्यक्ति पर आया वो हमारे जीवनों पर भी आएगा। जैसे प्रार्थना आज हम जिन विषयों के लिए करेंगे तो निश्चित रूप से वो हर एक प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में देंगे और हमारे प्रणाम को वो स्वीकार करेंगे। ज्योतिषियों के प्रणाम को यीशु मसीह ने स्वीकार किया, भेंट को स्वीकार किया। अगर स्वीकार नहीं किया होता तो यूसुफ जो पिता थे, सांसारिक पिता थे, स्वर्गदूत आ सकता था उनके पास में कि इन ज्योतिषियों को आने मत देना, इनकी भेंट ग्रहण नहीं करना। उसको स्वप्न मिलते थे यूसुफ के लिए, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वरन उन ज्योतिषियों को बचाया। कहा कि तू दूसरे रास्ते से तुम लोग यहां से निकल जाओ, और वो दूसरे रास्ते से निकल गए। परमेश्वर उन लोगों की रक्षा करते हैं, बचाते हैं जो उसको सच्चे हृदय से प्रणाम करते हैं। हालेलुया! हर एक घुटना झुकेगा यीशु के आगे, हर एक जुबान कहेगी, इवन शैतान तक झुकता है उसके सामने
शैतान तक गिड़गिड़ाने लगता है कि अरे प्रभु अब मैं जा रहा हूं। आज हमें आवश्यकता है, हम प्रभु को प्रणाम करने के लिए क्या समर्पण करना चाहते हैं। अगर हमारे जीवन में पाप है, कोई बुराई है, हम अगर उसे छोड़ देंगे और कहेंगे प्रभु हमारी सहायता कर कि हम इस पाप को, बुराई को, गलत काम को, कोई भी गलत मन के विचारों को हमारे छोड़ने में सहायता करो, और प्रभु हमारी सहायता करेंगे। जैसे कोढ़ी व्यक्ति की सहायता करी, प्रभु हमारी सहायता करेंगे। हालेलुया। आज हमारे पास समय है, प्रभु आप सबकी सहायता करें। हम बहुत से प्रार्थना विषयों को लेकर के प्रभु के पास आगे आएंगे, और मैं आशा करता हूं हम सच्चे हृदय से प्रणाम करेंगे तो सच्चे हृदय से यीशु भी अपना हाथ हम सबके ऊपर रख करके हम सबको आशीषित करेंगे। हालेलुया। प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह की।